ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन। अथ योग दर्शन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। हम योग दर्शन साधन पाद अर्थात द्वितीय पाद पढ़ रहे थे और द्वितीय पाद में हमने देखा था हेय हेय हेतु। उससे पहले दुख के बारे में देखा था और दुख की कंटिन्यूटी थी। हेय हेय हेतु हान हानोपाय अर्थात दुख त्यागने योग्य है। जो आने वाला दुख है वो नष्ट करने योग्य है। दुख का कारण क्या है? दृष्टा दृश्यो संयोगो, दृष्टा और दृश्य का संयोग। तो उससे पहले हमने जो देखा था उसमें बताया गया था 3 प्रकार के दुख। प्रताप दुख नहीं, जो था आपका परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम दुख जो आपने किया उसका जो परिणाम आया वो ताप अर्थात जो आपको ताप दे रहा है। कोई मीन्स पहले से भय है तो अग्नि की तरफ जिसकी हीट प्रतीत होती है वो ताप दुख है। और संस्कार दुख जो पहले हुआ है वो भले ही दुखदाई हो या सुखदाई हो, सुखदाई होता होगा तो भी वो दुख देने वाला है। क्यों? कैसे दुख देने वाला है? उस टाइम पे आपका जीवन बहुत अच्छा था, अच्छा फील हो रहा था, बहुत सुख था। उसको सोच करके, आज की स्थिति सोच करके, क्योंकि आज उससे बहुत खराब स्थिति है, उससे खराब है, तो ये सोच के दुख हो रहा है कि वैसी स्थिति क्यों नहीं है आज, उतना अच्छा जीवन आज क्यों नहीं है, तो वो दुख दे रहा है। तो इसलिए भी समझ सकते हैं कि जो सुख है वो भी कहीं ना कहीं उसमें दुख का बीज है, तो वो भी दुख देता है। अर्थात तो उस समय तो सुख था लेकिन वो परमानेंट सुख नहीं है ना, उसको सोच करके आज दुख हो रहा है। तो वही विवेकी विवेकी जो है देख पा रहा है कि हर जगह कहीं ना कहीं दुख है। तो फिर दुख जो है नष्ट करने योग्य है ये देखा था। और दुख का कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग जब होता है तो होता क्या है? प्रकाश क्रिया स्थिति शील। प्रकाश क्रिया और स्थिति इन तीनों का स्वभाव है। दृष्टा दृश्य का जो संयोग है अर्थात पुरुष और प्रकृति का संयोग से प्रकाश क्रिया और स्थिति इनका स्वभाव उभर कर आता है। और उससे उत्पन्न क्या होते हैं? भूत और इंद्रियां, पंच महाभूत और इंद्रियों की उत्पत्ति, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रिया और मन, इनकी उत्पत्ति होती है, ये पैदा होते हैं। इनका काम क्या है? अब उद्देश्य क्या है इनका पैदा होने का, मीन्स उत्पन्न होने का? प्रकाश क्रिया स्थितिशील जिसका स्वभाव है और इंद्रियों और महाभूतों को उत्पन्न करता है। तो ये दृष्टा दृश्य का संयोग जो है इसका अर्थ क्या है, मीन्स किस लिए उत्पन्न हुए हैं? तो दृश्य भोगापवर्गार्थम, दृश्य के मीन्स प्रकृति के भोग कराने के लिए और भोग कराते हुए अपवर्ग करा देने के लिए, मुक्त कराने के लिए। तो
जहाँ पे अर्थ पीछे आता है किसी भी शब्द में, संस्कृत लैंग्वेज में जहाँ भी जैसे भोग अपवर्ग अर्थ में है ना, तो भोग और अपवर्ग का अर्थ ऐसा सीधे सीधे अर्थ नहीं निकालना है। अर्थ जहाँ पे पीछे लगा हुआ होता है प्रत्यय के रूप में, वहाँ पे उसका मीनिंग हो जाता है के लिए। किसके लिए है? भोग और अपवर्ग के लिए। प्रकृति का भोग और भोग कराते हुए अपवर्ग। फिर आगे बढ़ते हैं उसी के मीन्स पहले अभी दृश्य की बात चल रही है, तो दृश्य को 4 भागों में विभाजित किया प्रकृति को। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग। विशेष में पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन और पंच महाभूत, ये 16 तत्व हैं। अविशेष में है पंच तन्मात्राएं और अहंकार। लिंग मात्र में है महातत्व, बुद्धि। अलिंग है मूल प्रवृत्ति। ये 4 विभाग हैं इसके, प्रकृति के। अब फिर दृष्टा के बारे में बताते हैं। दृश्य के बारे में बता लिए, अब दृष्टा के बारे में बताते हैं। दृष्टा क्या है? तो दृष्टा बोले हैं दृश्य मात्र, जो कि मात्र देखने वाला है, और वो तो सर्वदा शुद्ध ही है। शुद्धोपि, शुद्ध होते हुए भी क्या करता है? प्रत्ययानुपस्य, बुद्धि के हिसाब से देखता है। तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। अगला सूत्र बोलते हैं तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तो दृश्य का जो स्वरूप है अर्थात प्रकृति का स्वरूप, उसके दृष्टा के लिए है। दृष्टा के लिए मतलब अलग से दृष्टा के लिए नहीं, दृष्टा दृश्य का जो संयोग हुआ है, तो उसमें जो चेतना दे रहा है वो दृष्टा है, इसलिए दृष्टा शब्द है दृष्टा के लिए। ये पूरा दृश्य है जो हम पीछे से उठा सकते हैं कि भोग और अपवर्ग के लिए। भोग करना है और भोगते हुए फिर मुक्त हो जाना है। तो आगे फिर बोलते हैं कृतार्थम प्रतिनष्ट नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। तो जब वो भोग करेगा, अपवर्ग हो जाएगा, तो फिर प्रकृति किसके लिए है, किसके लिए बनी हुई है? तो बोल रहे हैं कि कृतार्थम प्रति, जो कृतार्थ हुआ है उसके लिए प्रकृति समाप्त हो गई। उसके लिए अब प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। बट साधारण लोग, बाकी जो लोग बचे हैं, उसके लिए प्रकृति बनी हुई है। केवल एक के लिए थोड़ी है प्रकृति। अब आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि स्वामी शक्तयो, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। स्वशक्ति मतलब कि प्रकृति और स्वामी शक्ति मतलब पुरुष। स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों के स्वरूप की जो उपलब्धि है, इन दोनों के मिलने से जो स्वरूप प्राप्त हुआ है, इतने पिंड, इतने चीजें जो दिख रही हैं, वो क्या है? इन दोनों का संयोग है, संयोग से हुआ है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के संयोग से स्वरूप की उपलब्धि होती है, वरना कुछ दिखे ना, कुछ पता ही ना चले। और उसका कारण क्या है? अविद्या। तस्य हेतुर अविद्या, उसका हेतु अविद्या है। तो अब ये अविद्या को हटाया कैसे जाए? तो उसका उपाय बताते हैं, क्योंकि अविद्या हटेगी तो दोनों का सेपरेशन हो जाएगा, बिल्कुल फिर से शांति। तो बोल रहे हैं कि तद अभावात संयोगाभावो। तद अभावात, उसके अभाव होने से, किसके अभाव होने से? अविद्या का अभाव होने से। संयोगाभावो, संयोग जो हुआ है, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग हुआ है, उसका अभाव हो जाएगा, अलग हो जाएंगे। हानम मीन्स उसकी हानि हो जाएगी। और हानम से क्या आ रहा है? जो हमने कल देखा था, हान शब्द किसके लिए आया है? जाति और क्या है? आयु, भोग, ये समाप्त हो जाएंगे। जब दृष्टा और दृश्य का संयोग समाप्त हो जाएगा, अविद्या का नाश होगा, तो दृष्टा और दृश्य सेपरेट हो जाएंगे। और वहीं उनके सेपरेट होने की वजह से क्या होगा? जाति, आयु, भोग की हानि हो जाएगी। ना जन्म मिलेगा, ना आयु मिलेगी, ना भोग करना पड़ेगा। तदृश्य कैवल्यम,
तो तद दृश्य कैवल्यम, वही दृष्टा का कैवल्य है। जब दृष्टा और दृश्य सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, तो जाति आयु भोग होगा नहीं, और यही दृष्टा का कैवल्य है। तो ये होगा कैसे? ये हान का उपाय क्या है? मतलब जो नहीं होगा उसका उपाय क्या है? कैसे ये अविद्या समाप्त होगी? क्या उसके मूल में क्या है? अविद्या को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय, मीन्स विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाए। मीन्स बुद्धि जब परम अवस्था में, चरम अवस्था में पहुंच जाएगी, और वह कैसे हो जाएगी? अविप्लव, उसमें कोई विप्लव नहीं होगा, दोष रहित तो हो जाएगी जब बुद्धि। तो क्या होगा? उसी को विवेक ख्याति बोलते हैं। और ऐसी विवेक ख्याति जब प्राप्त होगी तो हानोपाय, यही हान का उपाय है। मीन्स जाति आयु भोग से मुक्ति का और अविद्या को नष्ट करने का यही उपाय है। क्या? विवेक ख्याति। जब आपकी बुद्धि एकदम से निर्दोष हो जाए, अविप्लव। लेकिन ये विवेक ख्याति आएगी कैसे? पहले तो विवेक ख्याति के बारे में बताते हैं, वो आज देख लेते हैं। कल मैंने बोला था इसको देखेंगे। विवेक ख्याति है क्या, पहले वो देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि विवेक ख्याति होती कैसे है, जो दुख को नष्ट कर दे। तो बोल रहे हैं कि तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उसकी प्रांत भूमि है, जो क्षेत्रीय भूमि है, उस बुद्धि की, किस बुद्धि की? जो विवेक ख्याति है, वो 7 प्रकार की है। अब 7 प्रकार क्या क्या है? देखिए, ये योग दर्शन के सूत्र में नहीं है, ये आया है व्यास भाष्य से। पहली अवस्था का नाम है ज्ञेय शून्य अवस्था, अर्थात बुद्धि जब विवेक ख्याति की अवस्था को प्राप्त हो जाएगी तो उसकी एक अवस्था होगी ज्ञेय शून्य अवस्था। अर्थात ज्ञेय शून्य, जो जानने में आने वाला है वो सब कुछ जान लिया, अब कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहा। जो कुछ जानना था जान लिया, अब और कुछ नहीं जानना है। फिर दूसरी स्थिति है, दूसरी अवस्था है हेय शून्य अवस्था। तो जिसको समाप्त करना था, अभाव करना था जिसका, उन सबका अभाव हो गया। अब कुछ भी समाप्त करने के लिए बचा नहीं है, मीन्स कोई भी संस्कार अब नहीं बचे हैं, तो उसको बोलेंगे हेय शून्य अवस्था। तीसरी अवस्था है प्राप्य अवस्था, प्राप्य अप्राप्य। जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, ठीक। अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। चौथी अवस्था है चिकीर्षा शून्य अवस्था। चिकीर्षा, कुछ भी अभी इच्छा बाकी नहीं है, जो कुछ करना था कर लिया, अब कोई इच्छा जागृत ही नहीं होती, इच्छाएं शांत हो गई। जब विवेक ख्याति तक पहुंचता है तब की बात है, ऐसा नहीं कि पैदा हुआ तभी से सब कुछ शांत है। बताए, भोग करना है, भोग करते करते अपवर्ग तक पहुंचना है, तो अपवर्ग की स्थिति तक पहुंचने वाली, मीन्स जब विवेक ख्याति प्राप्त होती है, तो वो विवेक ख्याति की अवस्था क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं समझ लेना है कि अभी कुछ ज्ञान हुआ नहीं तभी तक ये कैसे हो गया। भोग करते करते ऊपर पहुंचा है, तब विवेक ख्याति जब हुई है तब की ये अवस्था है। तो चिकीर्षा शून्य अवस्था अर्थात कि अब कुछ भी इच्छा जागृत नहीं होती, एकदम सब कुछ शांत हो गया है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, मीन्स ये भेद हैं, जो प्रांत भूमियां हैं, इनको 2 ग्रुप में बांटा हुआ है। एक कार्य विमुक्ति प्रज्ञा अर्थात कर्तव्य शून्य अवस्था है, ये जो हमने 4 पढ़े,
कर्तव्य शून्य, कर्तव्य मीन्स कर्मों से रिलेटेड हैं, और दूसरा जो भाग है उसमें 3 है, 7 है ना, टोटल 4 देख लिए, 7 हैं, तो बाकी 3 जो हैं वो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा, चित्त को मुक्त करने वाली, मीन्स ये इनको ऐसा मान सकते हैं कि ये 4 स्थूल स्तर पे हैं, स्थूल लेवल पे, कार्य से रिलेटेड, और बाकी के 3 जो हैं वो सूक्ष्म लेवल पे हैं। तो बाकी के 3 जो बोलते हैं उसमें पहला क्या है, चित्त की कृतार्थता। चित्त जो है कृत हो गया, अर्थात चित्त के लेवल पे भी अब कुछ उथल पुथल नहीं है, सब कुछ पूर्ण हो गया। गुणलीनता अवस्था दूसरा है, मीन्स तीनों गुण जो आपस में लड़ाई कर रहे थे वो शांत हो गए, गुणों की लीनता हो गई, लीन हो गए अपनी स्थिति में। फिर तीसरा है आत्म स्थिति अवस्था, जो साधक है वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने के रूप में आ गया, मीन्स क्या बोल सकते हैं कि वो जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच गया। तो ये 7 भूमियां हैं। ज्ञेय शून्य, हेय शून्य, प्राप्य अप्राप्य, चिकीर्षा शून्य, चित्त कृतार्थता, गुणलीनता और आत्मस्थिति। ये विवेक ख्याति की प्रांत भूमि है। चौथा क्या है, गुणलीनता, आत्मस्थिति। तो ये चीजें बताई विवेक ख्याति अर्थात विवेक ज्ञान के बारे में। विवेक ज्ञान क्या होता है, ठीक है, बता दिया विवेक ज्ञान क्या होता है। विवेक ज्ञान होता है तो अज्ञानता नष्ट हो जाती है, और अज्ञानता नष्ट होती है तो जो दृष्टा दृश्य जो आपस में चिपके हुए हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो अब कुछ होगा नहीं। यही जो है दृष्टा के कैवल्य अवस्था है। तो ये जो अविद्या का नाश करने वाली विवेक ख्याति है वो प्राप्त कैसे होती है, वैसे विवेक ख्याति तक पहुंचते कैसे हैं, अब आगे बताते हैं। वो विवेक ख्याति मिलेगी कैसे, कैसे वहां तक पहुंचे, कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे अपने आप विवेक ख्याति मिल जाएगी। तो बोल रहे हैं नहीं, उसके लिए उपाय है, विवेक ख्याति प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। अब योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते, ये 28 नंबर सूत्र बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय होने पर, योग के अंगों का अनुष्ठान करने पर, अनुष्ठान करने मतलब कि केवल दिखावा के लिए अनुष्ठान नहीं करना है, उसको धारण करना है। अशुद्धि क्षय, तो क्या होगा, अशुद्धि का क्षय होता है, अशुद्धियां नाश होती हैं, अशुद्धियों का नाश होता है। अशुद्धियों का नाश होता है तो क्या होता है, ज्ञान दीप्ति है, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, ज्ञान जागृत होता है। और फिर क्या होता है, अविवेक ख्याते, अविवेक ख्याते नहीं पढ़ना, अविवेक ख्याते, विवेक ख्याति का आगमन होता है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होता है और विवेक ख्याति का आगमन हो जाता है। तो इसको विच्छेद करके अविवेक ख्याति पढ़ लें तो सारा मीनिंग ही गलत हो गया। अविवेक ख्याति के बाद, हाँ, तो विच्छेद करने से अविवेक ख्याति नहीं बनेगा ना, अविवेक ख्याति ही बनेगा, क्योंकि वहां पे पूरा र है, कंप्लीट र है, आधा र होता तब अविवेक होता। तो
अब यहाँ तक बता दिए क्या करने से विवेक ख्याति प्राप्त होगी। अब नया शब्द आ गया योगांगानुष्ठान, योग के अंगों का अनुष्ठान। तो योग के अंग क्या हैं ये भी बताना पड़ेगा। तो अब बताते हैं 29 नंबर सूत्र में। पीछे से मीन्स फोकस करते जाइए, जो जो शब्द नए नए शब्द आए हैं सबके बारे में बताते जा रहे हैं। ये क्या ऐसा नहीं कि छोड़ दिया बीच में ही। जो भी नया शब्द आया अगले सूत्र में या वो जो चल रहा है उसके कंप्लीट होने के बाद अगले सूत्र में उसको नए शब्द को बताया है कि वो क्या चीज़ है। अब यहाँ से योगांगानुष्ठान मीन्स योग के अंग आए हैं, तो योग का अंग अब क्या क्या है वो बताएंगे। तो बोल रहे हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। योग की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र याद होना चाहिए सबको। तो बोल रहे हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं योगांग। पिछले सूत्र में बोले हैं ना, योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि के क्षय होने पर ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश होता है और अविवेक ख्याति, और क्या होता है, विवेक ख्याति का आगमन होता है। तो ये 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आगे बढ़ते हैं, अब इनको भी बताना पड़ेगा ये क्या है। तो जो पहला अंग है यम, उसके 5 उपांग हैं, वो भी 5 भाग में डिवाइड हैं। विवेक ख्याति इतनी आसानी से नहीं आती। तो यम के पार्ट बता रहे हैं। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। ये यम के 5 अंग कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 अंग हैं। इनको आगे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अहिंसा मीन्स यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अहिंसा क्या होता है? किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट ना देना। और ये सब कुछ कैसे होगा? मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन में भी आपने किसी को कष्ट देने के लिए सोचा तो वो हिंसा है, आपने अहिंसा का उल्लंघन कर दिया। किसी के बारे में बुरा सोचा, वो भी हिंसा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सत्य। सत्य बोलना है, बट हर जगह पे हर चीज़ की लिमिट होती है। अहिंसा की भी लिमिट होती है, सत्य की भी लिमिट होती है। जहाँ पे अप्रिय हो जाए वहाँ मीन्स ऐसे रूढ़ी में नहीं पड़ना है कि अहिंसा की उस पराकाष्ठा पे चले जाना है जिससे कि वो अहिंसा खुद ही अहिंसा का उल्लंघन कर दे। अगर आपकी अहिंसा से कहीं और ज़्यादा हिंसा हो जा रही है तो अहिंसा का उल्लंघन हुआ ना। तो उसमें खुद अपने विवेक से समझना है कि थोड़े से हिंसा मेरी तरफ से हो जाए तो ज़्यादा हिंसा की रक्षा हो सकती है, बचाव हो सकता है। और आपकी एक अहिंसा के कारण बहुत ज़्यादा हिंसा हो सकती है, तो वह अहिंसा का उल्लंघन है। वैसे ही सत्य में भी है। तो सत्य के लिए वो एक सुभाषित में श्लोक भी आता है कि सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलिए। और जो प्रिय लगने वाला झूठ है वो भी नहीं बोलना है। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना,
नॉन स्टीलिंग। स्तेय मतलब होता है चोरी करना, अस्तेय मीन्स चोरी न करना। ये भी मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से। कहीं कोई सामान रखा है, कोई देख नहीं रहा है, आपको ये भी नहीं पता है किसका होगा किसका नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छा लगा, आपने उठा लिया, तो वो एक चोरी हुई। पहले आपको पता करना है किसका है किसका नहीं है। नहीं है तो अब भी आपको अपनी मर्जी से उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका नहीं है वो। तो उसके आगे आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब कि ब्रह्म का आचरण। ब्रह्म का आचरण, इसको सीधे सीधे कैसे समझ सकते हैं? ब्रह्म की स्थिति क्या होती है? गुणलीनता, अर्थात गुणों का अपने आप में विलीन हो जाना, सत्व रज तम तीनों बैलेंस होना, अपने आप को उतना ऊपर उठाना। और जब उतना ऊपर उठ जाए तो आखिर ये ब्रह्मचर्य शब्द कहाँ लेके जा रहा है? जीवन मुक्त की तरफ। जीवन मुक्त जैसे जीता है उस जीवन को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? धन इकट्ठा न करना, अर्थात कुछ भी इकट्ठा न करें। यहाँ पे अपरिग्रह की मीन्स सभी की व्याख्या काफी डिटेल में है, और अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या बनाते हैं। बट यहाँ पे जो व्याख्याएं हैं वो देख रहे हैं। अपरिग्रह यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? अपरिग्रह अगर ऐसे बहुत नीचे लेवल पे लेंगे अपरिग्रह की परिभाषा, तब तो एकदम से भिखारी बन जाएंगे। बट अपरिग्रह का मतलब वास्तव में ये है कि जो आपने पुरुषार्थ किया, जो आपने पुरुषार्थ किया उतना आपको रखने का अधिकार है। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कहीं और से आ जाए और उसको रखूं, ये सब नहीं करना है। और हाँ, उतनी मात्रा में ही रखना है। अर्थात मीन्स को कुल मिला के क्या करना है कि लोक कल्याण करना है। तो संपत्ति तो आपके पास है, लेकिन केवल आपको वो हिरण्याक्ष के रूप में नहीं रखना है। मीन्स रूम में भर के रख दिया देखने के लिए केवल, ना आप यूज कर रहे हो ना कोई और यूज कर रहा है, तो उसको लोक कल्याण में लगाइए। है तो आपके ही नाम पे ना, भला सबका होगा। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो हाँ कितने भी करप्ट हैं कुछ भी हैं बोलने दीजिए, बट उनका मैक्सिमम शेयर तो लगा हुआ फैला हुआ है ना, उनकी वजह से करोड़ों लोगों का लाखों लोगों का जीविका चल रहा है। तो उस टाइप का अपरिग्रह। अब वही जैसे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास जो पैसा है वो इकट्ठा करके अपने पास रख लें, कहीं यूज ना करें, किसी को रोजगार ना दें, तो वो गलत हो जाएगा, वो परिग्रह हो जाएगा। कुल मिला के ब्लैक मनी, जो धन है जिसको ब्लैक मनी डिक्लेयर करते हैं, वो भी तो हाँ जो गलत तरीके से रखा है वो घोटाला वगैरह करके, उसकी बात अलग है। ब्लैक मनी वो भी होता है जो आपने रख दिया, चलन में नहीं है, रोटेट नहीं हो रहा है। आपके पास मान लीजिए 20 करोड़ है, और 20 करोड़ वो बैंक में होगा तो भी आपका ही कहलाएगा, और घर पे होगा तो भी आपका ही कहलाएगा। आपने उस 20 करोड़ को करेंसी में बदला, नोट में एक रूम में भर के रख दिया, वो क्या हो गया? वो परिग्रह हो गया, जिसको ब्लैक मनी डिक्लेयर किया जा सकता है। आपकी ही कमाई है।
लेकिन वो बैंक में है, आपका ही है, बल्कि आपका वो जितना है उसमें इंक्रीमेंट भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, क्योंकि ब्याज मिलेगा उसका कुछ ना कुछ, और वो रोटेट भी हो रहा है, दूसरों के काम भी आ रहा है। तो अपरिग्रह की परिभाषा ये है, मीन्स आप संचित करके इकट्ठा करके कहीं मत रखो। सर इसमें एक सवाल पूछ सकते हैं जी अस्त्या और अपारग्रह के बारे में। हाँ अब जैसे अपारग्रह नहीं, अस्त्या के बारे में। अब जैसे कोई आपने कोई किसी ने काम किया, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, अच्छा जी, जी तो वो तो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, चलो इन अ वे है, हमने एक अच्छी असेसमेंट लेके कर ली, वहां से बहुत बड़ी विंडफॉल हो गई, लगाना, या चलो पुरुषार्थ किया, एक किताब लिखी, पुस्तक लिखी, सोचा था जी वो 5 लाख कॉपियां बिकेंगी, वो सपोज 10 लाख बिक गई, उसके ऊपर एक मूवी बन गई, उसके ऊपर उसमें से इतने पैसे आ गए जितने कभी हमने इतना पुरुषार्थ किया ही नहीं, हमने इतनी मेहनत करी नहीं। हाँ। तो उसको कैसे करेंगे? वो अस्तेय तो नहीं है। नहीं, वो अस्तेय नहीं है, वो ना अस्तेय है और ना ही परिग्रह है, वो पुरुषार्थ ही है। हाँ वो पुरुषार्थ ही है। हाँ, आपने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, उतना रिजल्ट आया, उतनी लेकिन मेहनत भी हाँ नहीं करी, फिर भी आ हाँ, बट वो आपकी सोच है कि हाँ मैं तो इतने के लिए सोची थी और इतना ज़्यादा आ गया, लेकिन वो गलत तरीके से नहीं आया है ना। वो तो जितना आना चाहिए था उस टाइम पे, जो स्थिति बनी उसके हिसाब से आया। आगे बढ़ें। अब इसके आगे इनके बारे में अब क्या बोल रहे हैं, जो हम यम के 5 भाग देखे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, नहीं अस्तेय के बाद आता है ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 देखे। ये पांचों चीजें जैन में भी आता है, बौद्ध में भी आता है, पंचशील सिद्धांत और पंच महाव्रत। तो इनके बारे में अब बोल रहे हैं, जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, 31 नंबर श्लोक 31। सारे के बारे में बोल रहे हैं, केवल अहिंसा का नहीं लेना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सभी के लिए क्या बोल रहे हैं, जाति देश काल समय, 4 चीजें हैं, जाति देश काल समय। अब काल और समय दोनों आया है, दोनों का मतलब तो एक ही होता है, मतलब एक अलग अलग जगह पे होता है, यहाँ पे दोनों का अलग अलग अर्थ आएगा। काल मतलब भी समय होता है, वो ठीक है, बट यहाँ काल दूसरे समय के लिए आया है और समय पार्टिकुलर जो टाइम होता है उसके लिए आया है। और बोल रहे हैं कि ये सभी जो यम के 5 भाग हैं वो महाव्रत बन जाते हैं कब, जब ये सार्वभौम होते हैं, सार्वभौमिक रूप से। सार्वभौमिक मतलब कि पूरे हर जगह पे, उसके लिए क्यों क्या दिए हैं, 4 चीजें ये दी हैं, जाति देश काल समय। जाति देश काल और समय इन सबकी सीमा से परे, अर्थात इनको छिन्न कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। उन ये चारों चीजें जब इन पांचों पे, यम के 5 भाग जो हैं इन पे अप्लाई नहीं होती कहीं भी सार्वभौमिक रूप से, तो ये क्या हो जाते हैं, महाव्रत बन जाते हैं। मीन्स उनकी पराकाष्ठा होती है व्रत की, अगर उनको व्रत समझा जाए तो महाव्रत बन जाएंगे। जाति अर्थात जन्म से रिलेटेड, पांचों को देखना है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अर्थात जाति बोले तो जन्म, तो इस यहाँ पे जन्म को कैसे लेना है, अलग अलग योनियों के जन्म। अहिंसा को उठाइए, मैं बकरी को मारूंगा, शेर को नहीं मारूंगा। हाँ, मारने की हैसियत भी नहीं है, बट ये है
कि बकरी को मारूंगा, भैंस को नहीं मारूंगा, या और किसी जानवर को नहीं मारूंगा, भेड़ को काटूंगा, दूसरे जानवर को नहीं, दूसरे जीव को नहीं काटूंगा। ये मीन्स अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग माइंडसेट रखना। एक अहिंसा को हमने उठाया जाति के लिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये सार्वभौम महाव्रत ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो जाति में बंध गया। अहिंसा आपकी अहिंसा जाति में बंध गई, जन्म में बंध गई। इस प्राणी को मारूंगा, इस प्राणी को नहीं मारूंगा, ठीक है। रीजन कुछ भी हो, धार्मिक हो या अधार्मिक हो या नॉर्मल हो, आपके विवेक पे से आपका विवेक क्या बोलता है कि इसको मार के खा जाना उचित है, इसको नहीं मारना है, ऐसा कुछ जो भी हो, तो वो क्या है, वो बायसनेस हो गई। तो वो क्या है कि आप जाति की सीमा से, अर्थात वो जाति सोच से, जन्म की सोच से, अलग अलग योनियों की सोच से आप ऊपर नहीं उठे। तो आपकी इस तरह की भक्ति या जो भी बोले साधना, इस तरह की साधना आपकी अहिंसा को महाव्रत नहीं बना सकती कि एक को मारूंगा दूसरे को नहीं मारूंगा। वैसा ही सत्य पे अप्लाई होता है कि इसके प्रति मैं सत्य बोलूंगा, इसके प्रति नहीं बोलूंगा, चलता है। उसमें ह्यूमन में भी ले सकते हैं या फिर और किसी प्राणी के लिए ले सकते हैं कि इसके लिए मैं सत्य बोलूंगा, इसके लिए नहीं बोलूंगा। एक दूसरे से लिंक भी करते हैं, हिंसा सत्य से लिंक करती है और सत्य फिर अस्तेय से, चोरी से भी लिंक करता है। फिर आते हैं देश पे, एक को देख लेते हैं, उसी के हिसाब से पांचों अप्लाई होंगे। जैसा एक अप्लाई होगा वैसे ही पांचों बाकी के चारों भी वैसे ही अप्लाई होंगे। देश मतलब जगह। मंदिर में मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मक्खी मच्छर को भी कुछ नहीं बोलूंगा। और घर पे तो बहुत मीन्स मार काट करूंगा। तो ये देश पे अप्लाई हो गया, एक जगह पे मारूंगा, एक जगह पे नहीं मारूंगा। तो ये ऐसे महाव्रत नहीं हो सकता। काल, एकादशी को, पूर्णिमा को, मंगलवार को मुर्गा नहीं खाऊंगा, बाकी दिन खाऊंगा। तो ये काल की सीमा में बंध गया। समय, इस टाइम पे पार्टिकुलर मुहूर्त है, इस मुहूर्त पे हत्या नहीं करूंगा, ये मुहूर्त निकलते ही शुरू। तो वो भी समय की सीमा में बंध गया। तो ऐसे महाव्रत नहीं हो सकता। वैसे ही सत्य पे भी अप्लाई होता है। मंदिर में जाऊंगा तो एकदम किसी से कोई झूठ नहीं बोलूंगा, सत्यवादी बन के रहूंगा। उसके अलावा मंदिर के गेट से बाहर निकलते ही झूठ पे झूठ शुरू। चप्पल चलाने। फिर काल, हाँ आज पूर्णिमा का फास्ट है तो आज एकदम चुप रहूंगा, मौन व्रत रहूंगा, किसी से न कुछ बोलूंगा, किसी से कुछ बोलूंगा ही नहीं, झूठ होगा ही नहीं, बाकी दिन चलेगा। तो वैसे इस समय में भी है। अच्छा, इस घड़ी से इस घड़ी तक पवित्र मुहूर्त है, इतने टाइम पे झूठ नहीं बोलूंगा, उसके बाद चलता है, झूठ भी चलता है। तो इस तरह से जाति, देश, काल, समय, इनमें अगर ऐसे बंधेगा तो वो महाव्रत नहीं होगा। इन सब से अवच्छिन्न होना चाहिए, इन सब की सीमा से, जाति, देश, काल और समय की सीमा से परे हो जाए जब, तो और सार्वभौमिक रूप से, न कि केवल कहीं एक पार्टिकुलर स्थिति में,
हर जगह, हर मीन्स हर स्पीसीज के प्रति, हर क्षेत्र में, हर समय पे, काल में, हर काल में मतलब कि कोई भी महीना होने दीजिए, तिथि होने दीजिए, दिन होने दीजिए, कोई भी समय होने दीजिए, उन सब में एक जैसा व्यवहार मीन्स अहिंसा हर जगह वैसी ही रहेगी, हर टाइम पे, हर प्राणी के प्रति, हर समय वैसे ही सत्य भी सबके प्रति वैसा ही रहेगा। अस्तेय सबके प्रति, सब हर जगह कहीं भी किसी भी जाति के प्रति मीन्स किसी भी प्राणी के प्रति, किसी भी देश में, किसी भी तिथि में, किसी भी समय पे वो सब पे समभाव से अप्लाई होगा। वैसे ही ब्रह्मचर्य है और वैसे ही अपरिग्रह, तो क्या बन जाएगा? महाव्रत बन जाएगा। क्लियर हुआ? सर ये जो चीजें हैं यही धर्म को डिफाइन करती है। हाँ, यही धर्म को डिफाइन करेंगे, यही धर्म को डिफाइन करती है। लेकिन ये कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। जैसे कि मान लो अहिंसा की बात है। हाँ जी। अभी मैं अगर सोचूं कि मेरे पास दो चॉइस है, एक मेरे कंट्री के लोग हैं जो इनोसेंट हैं, 100 लोग हैं, और दूसरे कंट्री के 200 लोग हैं, वो भी इनोसेंट है, वो 200। तो ऐसे वक्त मुझे मेरे पास एक ही चॉइस है, मैं या तो इन 100 को बचा सकती हूँ या इन 200 को। तो मुझे किसको बचाना चाहिए? नहीं, कहाँ से बचाना है वो भी डिपेंड करता है ना। हाँ, मतलब जो नॉर्मली जो कहाँ से बचाना है मतलब? हाँ, मीन्स वो किस खतरे में है, कौन उनको मारने वाला है, कौन मीन्स 200 और 100 इन दोनों को मारने वाला कौन है? मतलब जो हमारा समझो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं कोई भी, लेकिन उसमें इनोसेंट पीपल फंस गए हैं। तो एक व्यक्ति के पास चॉइस है, तो फिर वो कैसे अप्लाई करेगा कि मेरे पास चॉइस है कि मैं मेरे देश के 100 लोगों को बचाऊं या दूसरे कंट्री के 200 लोगों को मरने दूं? नहीं, बट ये स्थिति दोस्तों इसीलिए उनको बचाऊं और इन 100 को मरने दूं? नहीं, यहाँ पे जो न्याय सिस्टम है, जुडिशियरी है, न्याय व्यवस्था, हाँ, वो इसी के हिसाब से अप्लाई होती है। लेकिन वो देश देख के अप्लाई नहीं होती। जहाँ पे अपराध होता है तो अपराध में देश का मामला नहीं होता, युद्ध की स्थिति है वो अलग की बात है। ये जो सार्वभौम ये जो शब्द है, हाँ, इसका क्या मतलब एरिया है? नहीं, जैसे जो आपने पहले अपनी बात को क्लियर करने दीजिए। जो आपने 200 लोगों को बचाना और अपने देश के 100 लोगों को बचाना, स्थिति ये अप्लीकेबल ही नहीं है। ये स्थिति केवल युद्ध भूमि में अप्लीकेबल होते, तो युद्ध भूमि में शत्रु होते हैं एक दूसरे के। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में कहीं और मरने वाले हैं, लाइक वो क्लाइमेट की वजह से, या फिर और कोई आपदा आ गई उसकी वजह से, या फिर कहीं कैदी हैं, तो वहाँ पे तो देश अप्लाई नहीं होता, वहाँ पे किसने क्या गलती की है वो अप्लाई होता है। तो उनके कर्मों के अनुसार चॉइस होगी। हाँ, वो जो लोग हैं उनके कर्मों के अनुसार उनका सिलेक्शन होगा जीने के लिए या मरने के लिए। जी, वहाँ पे ये देखा जाएगा ना कि किसने क्या अपराध किया है। अच्छा, और जब ये बात कंट्री के दायरे में आएगी तो हमेशा प्रायोरिटी संविधान की रहेगी। हाँ, मतलब संविधान डिसाइड करेगा। हाँ, कि न्याय जो है, न्यायपालिका जो है वो हमेशा डिसाइड करेगी। जी, कानून जो है, न्याय व्यवस्था, वो देश देख के सजा थोड़ी सुनाती है, वो तो आपकी गलती देख के सजा सुनाती है ना। नहीं, हर देश का कानून भी तो अलग अलग होता है। हाँ, अलग है, कुछ भी होने दीजिए, किसी भी देश में चले जाइए, ऐसा कहीं बायसनेस नहीं हो सकता। हाँ, पोस्ट रिजेक्ट कर सकता है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो तो हमारे देश में किसी पोस्ट पे नहीं बैठ सकते, लेकिन अपराध की सजा में ऐसा नहीं होता। तो ये जब महाव्रत बोल रहे हैं, हाँ, इन सभी तो से रिलेटेड ये महाव्रत कह रहे हैं और सार्वभौम कह रहे हैं। हाँ जी। तो
ये संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित बात कर रहे हैं। हाँ जी, संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित बात कर रहे हैं। और उसमें कोई भी किसी भी तरह का जीव हो, हिंसक प्राणी हो, कोई हाँ। भी हो, उससे संबंधित ये बात कर रहे हैं। हाँ, और जो आपने वो न्याय व्यवस्था की बात की, अगर ऐसा कहीं होता भी है कि मेरा देश और उसका देश, तो वो पूरे के पूरे सिस्टम ही इस व्यवस्था पे नहीं चल रहा है, मतलब इसका उल्लंघन कर रहा है, जो कि वो एक प्रकार से प्रकृति के नियम को, या ये महाव्रत का जो नियम है, उस पे वास्तविकता में खरा उतर ही नहीं रहा है। वो खुद ही रॉन्ग है, पूरा का पूरा सिस्टम ही। बट इस अहिंसा में वो एक्सेप्शन आएंगे ना, जैसे कोई दवाई खाई, आयुर्वेद में जो बता दिया है, हाँ। कोई शरीर ठीक करने के लिए कुछ खाई, जी। कोई माम रस पिया, मीट खाया, तो वो तो इसमें अहिंसा में एक्सेप्शन में आ जाएगा। हाँ, वो वही जैसे मैंने शुरू में क्या बोला था कि हर चीज की लिमिट होती है, कहाँ पे मीन्स कितनी हिंसा करने से उससे बड़ी आप अहिंसा कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हिंसा होने से बड़ी अहिंसा हो सकती है, मीन्स ज़्यादा लेवल पे हिंसा होने से बचाव हो सकता है। तो वो आपकी छोटी सी हिंसा वो हिंसा की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि आपने उससे ज़्यादा बचाव कर लिया, रक्षा कर लिया, क्योंकि आपने उस अपने छोटी सी अहिंसा के चक्कर में आप क्या होगे, वहाँ पे आपका लोभ दिखेगा अपने अहिंसा के प्रति। उसकी वजह से दूसरी जगह पे उसी से लिंक होते हुए बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हो जाएगी, जिसका अपराध किस पे आएगा, आपके ऊपर। आपने अहिंसा नहीं की, आपने हिंसा कर दी। आपने अभी क्या कहा, अहिंसा के, आपकी अपनी अहिंसा के प्रति आपका लोभ दिखेगा, ऐसे कहा ना? हाँ, वो आपका लोभ है, ना कि अहिंसा, क्योंकि आपकी अल्पज्ञता है वहां पे। आपका वहां पे माइंड का, बुद्धि का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है आपको, आप वहीं पे एक जगह पे अटक गए, मेरी अहिंसा। तो समझो महाभारत में हाँ। द्रौपदी का अपमान होने के पहले ही अगर पितामह भीष्म ऑब्जेक्शन लेते और वहां पर वो हिंसा के लिए तैयार हो जाते कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा घर में, तो शायद महाभारत युद्ध टल सकता था। हाँ जी, सही भी। या तो वो जुआ ही नहीं होने देते कि इस तरह का खेल नहीं होना चाहिए फैमिली में, ये सब चीजें गलत है, ऐसा अगर वो ऑब्जेक्शन लेते, मतलब वो बड़े थे उस हिसाब से, तो फिर महाभारत की हिंसा टल सकती थी। हाँ जी, तो वहां पे भीष्म पितामह गलत थे ना। तो उनका वो अपनी, हाँ, अपनी प्रतिज्ञा का मोह। हाँ, मीन्स प्रतिज्ञा के प्रति इतना लगाव हो जाना कि उससे बड़ी गलती, अपने प्रतिज्ञा की आड़ में उससे बड़ी गलती को ना रोकना। वो खुद ही युधिष्ठिर को लास्ट में उपदेश देते समय बोलते हैं ना, जब लास्ट में सरसैया पे पड़े हुए हैं तो उपदेश दे रहे थे, तो बोलते हैं, बताते हैं कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा की ढाल नहीं ओढ़नी चाहिए। अच्छा, तो मतलब एक व्यक्तिगत व्यक्ति जब वो अपने धर्मों का पालन कर रहा है, उस कंडीशन में भी उसको मतलब दूरदर्शी होकर देखना चाहिए चीजों को, कि मेरे धर्म का इम्पोर्टेंस ज्यादा है या उसके जो परिणाम आएंगे उसको कैलकुलेट उसने हमेशा करना चाहिए। जी, वो मीन्स दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, केवल अपने तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो the principle is always larger good. हाँ, larger group का good है, उसमें मेरा भी भला। जी, भगवत गीता में भी भगवान हर जगह तो याज्ञिक कर्म बोल रहे हैं ना। यहाँ पे जो कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं 3रे अध्याय में, देखिए मैं बताता हूँ। जो ये अन्नाद भूतान
अन्नाद भवन्ति भूतानि से पहले के श्लोक हैं। 9वां नंबर श्लोक बोलते हैं। पहले तो बोलते हैं कर्म की बात, बोलते हैं कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करने से तो शरीर की यात्रा भी संभव नहीं है। और उससे पहले ये भी बताते हैं कि कोई सोच करके भी कि मैं कर्म नहीं करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म न करे, क्योंकि प्रकृति के गुण उसको कर्मों में लगाए रखते हैं, तीनों गुण सत्व रज तम। और उसके बाद बोलते हैं कि कुछ न करने से अच्छा है नियत कर्म करो, क्योंकि शरीर यात्रा भी संभव नहीं है कर्म न करने से। और उसके आगे बोलते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। मीन्स यज्ञार्थ के अलावा, जो यज्ञ के लिए, यज्ञ किसके लिए बोल रहे हैं शब्द? लोक कल्याण। लोक कल्याण के अलावा अगर कोई और तरीके से कर्म कर रहे हो तो वो कर्म बंधन का उपाय कर रहे हो, संस्कार बना रहे हो, कर्मों में बंध रहे हो। तो बोल रहे हैं तद अर्थम कर्म कौन्तेय, किसके अर्थ के लिए? यज्ञ के अर्थ के लिए, अर्थात लोक कल्याण के लिए कर्म करो हे कौन्तेय, लोक कल्याण के लिए। कैसे? मुक्त संग समाचरण, संग से मुक्त होकर के समभाव से आचरण करते हुए कर्म करो। तो जब उसको युद्ध नहीं करना था तो हाँ, वो उसकी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से वो इन्फ्लुएंस हो रहा था। हाँ जी, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम ऐसा हो जाता कि सिर्फ तुम्हारे रिलेटिव से इसलिए अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, तो फिर एक नया ही क्रम चालू हो जाएगा ना फिर। हाँ, तो अर्जुन केवल अपना देख रहा था। हाँ, मतलब क्योंकि तुम्हारे रिलेटिव्स है इसीलिए उनको पनिश नहीं करना ये गलत है। मतलब उन्होंने किया है गलत, तो फिर वहां तो हिंसा होनी, मतलब युद्ध करना पड़ेगा जी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे महाव्रत तक ही रोकते हैं। आगे जो सूत्र है वो कल की क्लास में देखेंगे। नियम के जो 5 पार्ट हैं वो अगले सूत्र में हैं। तो आंख बंद कर लीजिए, इसको रिवीजन करा देता हूँ। हमने विवेक ख्याति की 7 भूमियाँ देखी, 7 प्रांत भूमियाँ। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। उसमें 4 भूमियाँ जो हैं उसको मान सकते हैं कि बहिरंग हैं, 3 अंतरंग हैं, अर्थात 4 एक्सटर्नल है और 3 इंटरनल है। पहली अवस्था क्या है? ज्ञेय शून्य अवस्था। दूसरी है हेय शून्य अवस्था। ज्ञेय शून्य अवस्था उसे बोलते हैं कि सब कुछ जान लिया, अब कुछ जानने को बाकी नहीं रहा। हेय शून्य अवस्था वो है कि जो कुछ समाप्त करना था, नष्ट करना था, कर्म संस्कार काटने थे वो सब काट दिया, अब कुछ बचा नहीं है। अप्राप्य अवस्था, जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अब कुछ प्राप्त करने को बचा नहीं है। अप्राप्य, ऐसा कुछ नहीं है कि अप्राप्य हो मेरे लिए, जो भगवत गीता में भगवान भी बोलते हैं अर्जुन से कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त करना चाहूँ और मुझे प्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो वही जीवन मुक्त अवस्था वाले साधक की होती है। चिकीर्षा शून्य अवस्था, अर्थात क्या हो गया? चिकीर्षा शून्य में क्या है कि यहाँ पे जो कुछ करना था कर लिया है, कोई भी अब इच्छा जागृत नहीं हो रही है। फिर जो 3 अंतरंग हैं उसमें पहली स्थिति है चित्त की कृतार्थता। चित्त कृत्य हो गया है, अब कोई सोच नहीं जग रही है। गुण लीनता, गुण अपने आप में लीन हो गए, सत्व रज तम बैलेंस हो गए हैं। आत्म स्थिति, और जो साधक है वो अपनी स्थिति में चला गया है, मीन्स वापस लौट के आने वाला नहीं है। तो ये 7 भूमियाँ हो गई विवेक ख्याति की। अब आगे बोलते हैं कि विवेक ख्याति की अवस्था आती कैसे है, कैसे विवेक ख्याति प्राप्त होगी। ये ज्ञान जो है प्रज्ञा विवेक ख्याति की अवस्था में कैसे जाएगी? तो उसके लिए बोलते हैं कि योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश फैलता है, और यही ज्ञान का जो प्रकाश फैलता है वो
विवेक ख्याति तक ले जाता है, अर्थात विवेक ख्याति प्राप्त होती है इससे। मेन क्या है? योग के अंगों का अनुष्ठान, और उससे अशुद्धि का नाश होगा, फिर ज्ञान की दीप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, जिससे कि विवेक ख्याति प्राप्त होगी, अर्थात प्रज्ञा जो है विवेक ख्याति तक चली जाएगी, उस विवेक के बुद्धि के हाईएस्ट लेवल तक। तो अब आगे बताते हैं कि योग के अंग कौन हैं, योग के अंग क्या क्या हैं। तो महर्षि बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग होते हैं योग के। तो उसमें जो पहला भाग है, 8 अंगों में जो पहला भाग यम है, उसकी विवेचना किए हैं। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। अहिंसा मतलब कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी की के प्रति बुरा न सोचना, हत्या करना तो दूर की बात है, बुरा भी न सोचना, मन में भी न विचार करना, वो जो है अहिंसा है। इसके उलट क्या होती है? हिंसा। फिर मनसा वाचा कर्मणा, सत्य का पालन करना, वैसे ही मनसा वाचा कर्मणा, चोरी ना करना, मन से भी किसी के यहाँ से कुछ चुराने के लिए न सोचना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण करना, अर्थात अपने तीनों गुणों को बैलेंस करके उस अवस्था में जीने की कोशिश करना, वो ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, धन संचय न करना, गलत तरीके से धन इकट्ठा न करना, जो पुरुषार्थ है उतना ही आपको इकट्ठा करना है जो पुरुषार्थ से आ रहा है। तो यहाँ तक हमने देखा, इसको डिटेल में भी देखा था, और आगे देखा था जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता। ये जब जाति देश काल और समय, इन चारों की सीमा से मुक्त हो जाएं, इन चारों का उस पर असर ही ना पड़े, तो ये क्या हो जाते हैं? ये जब सार्वभौम हो जाएं, मीन्स हर कहीं भी किसी भी स्थिति में इन पे जाति देश काल और समय का प्रभाव न पड़े, तो ये महाव्रत बन जाते हैं। ठीक है। फिर बाकी अंगों का आगे बहुत एक एक करके डिटेल में है, वहाँ पे और भी डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।